मत्स्य विश्वविद्यालय के सभी द्वितीय वर्ष के छात्रों का ई कंटेंट्स क्लास में स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक ईशावास्योपनिषद के श्लोक संख्या 1-2 की व्याख्या पढ़ेंगे। छात्रों, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि यह बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध उपनिषद है। इसमें परमात्मा और उनके स्वरूप का संक्षिप्त किंतु सारगर्भित और तात्विक विवेचन किया गया है। अतः आज हम इस उपनिषद के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। आप सावधानी से सुनें और इसका पुनः अभ्यास भी करें। पहला ही मंगलाचरण का श्लोक है, यह उसमें संख्यात्मक में नहीं आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुनः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका पदच्छेद इस प्रकार होगा, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पुनः एक बार और, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इस प्रकार इस पद्य में, इस मंत्र में कुल 13 पद है, जिस पर मैंने स्वरांकन किया है। सभी छात्र उसके आधार पर अन्वय करें, अन्वय का अभ्यास करें, जिससे कि यह इस कठिन जो वैदिक पदावली है वो कठिन है, तो उसका अर्थ समझ में आ सके। प्रत्येक पद का अर्थ के अनुसार यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। इसका अर्थ व्याख्या इस प्रकार है कि वह परब्रह्म परमात्म तत्व पूर्णम यानी सभी प्रकार से पूर्ण है। तो पूर्णम पद के पहले हमें अध्याहार यानी कुछ वाक्यों को लेना पड़ेगा, तब जाके अर्थ संगत बैठेगा कि वह परमात्म तत्व। अदह मतलब वह परमात्म तत्व सभी प्रकार से पूर्णम यानी परिपूर्ण है। इदम पूर्णम, और यह नाम रूपात्मक जगत या जड़ चेतनात्मक जगत या विविधात्मक जगत भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात् उदच्यते, यह जगत उस परिपूर्ण परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, उसी का अंश है। तो उसी का अंश होने के कारण यह जगत भी परमात्म तत्व से युक्त है, परिपूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णस्य अतः सभी ओर से, परिपूर्ण उस परमेश्वर से, पूर्णम आदाय परिपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, उस जगत को लिया है, तब भी पूर्णम एव अवशिष्यते, वह परमेश्वर तथापि परिपूर्ण है। यानी पूर्ण परमेश्वर से विविधात्मक जगत जो कि परिपूर्ण है वह उत्पन्न हुआ है, तथापि वह परमेश्वर परिपूर्ण ही बना रहता है, वह परिपूर्ण ही रहता है। पुनः अर्थ है कि वह परब्रह्म परमात्म तत्व
सभी प्रकार से पूर्ण है और यह नाम रूपात्मक जड़ चेतनात्मक विविधात्मक जगत भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात् उदच्यते, वह परिपूर्ण परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। उस परिपूर्ण परमेश्वर के से पूर्णम आदाय, ये परिपूर्ण जगत जब ले लिया गया, जगत उत्पन्न हो गया है, जगत प्रकट हो गया है, तब भी पूर्णम एव अवशिष्यते, वह परमेश्वर पूर्ण रूप से स्थित रहता है, वह परिपूर्ण रूप में अवस्थित रहता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि अभिप्राय है कि परमात्मा ज्ञान गति क्रिया शक्ति आदि से परिपूर्ण है, उसी से यह नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। अतः जगत भी भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण परमेश्वर से परिपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तथापि वह परमेश्वर परमात्म तत्व परिपूर्ण ही रहता है, वह परिपूर्ण ही रहता है। पुनः अभिप्राय है कि परमात्मा ज्ञान गति क्रिया शक्ति आदि से परिपूर्ण है, उसी से यह नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। अतः जगत भी भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण परमेश्वर से परिपूर्ण जगत पृथक हुआ, उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, तथापि वह परमात्मा सदा परिपूर्ण ही रहता है। टिप्पणियाँ। अब इस पद्य की टिप्पणियाँ निम्न प्रकार से होगी कि ओम शांति ही शांति ही शांति, 3 बार शांति का कथन इसलिए किया गया है कि संसार में 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो त्रिविध प्रकार की दुखों से शमन करने के लिए 3 प्रकार के पद आए हैं, ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र के अंत में स्थित रहते हैं। मंत्र में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये मंत्र के बाद में अवस्थित रहते हैं, लेकिन ये मंत्र का हिस्सा नहीं है। आदाय, आदाय में आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय है। आगे शब्द है अवशिष्यते, अब उपसर्ग शिष्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य का प्रयोग, यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। आगे का श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्। दोबारा बोल रहा हूँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्। इसका पदच्छेद इस प्रकार होगा, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। इस प्रकार इसमें कुल 14 पद हैं। छात्र संख्यांकन को क्रमशः जोड़ करके अन्वय का अभ्यास करें। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, इस जगत में या ब्रह्मांड में यत्किंच, जो कुछ भी है, जड़ चेतनात्मक विश्व है, वह ईशावास्यम, वह ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर का स्वरूप है। उस तेन, उस ईश्वर द्वारा त्यक्तेन यानी प्रदत्त किए गए संसाधनों या सामर्थ्य का त्याग पूर्वक भुंजीथा उपभोग करो, त्याग पूर्वक उपभोग करो। कस्यस्विद्धनम, माँ गृधः,
किसी अन्य के धन का लोभ मत करो, किसी अन्य के सामर्थ्य का, लोभ का, गति का, ज्ञान का लोभ मत करो। पुनः अर्थ है, यह संपूर्ण जगत जो कि जड़ चेतनात्मक जगत है, विश्व है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। और उस ईश्वर द्वारा प्रदत्त संसाधनों व सामर्थ्य का त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक उपभोग करो। कश्यस्विद धनम माँ गृदः, किसी अन्य के धन का लोभ मत करो। तो इसका अभिप्राय है कि ब्रह्मांड के सभी जड़ चेतनात्मक पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है अथवा वे ईश्वर से ओतप्रोत है। सृष्टि के सभी भौतिक पदार्थ ईश्वर प्रदत्त है, अतः उनका उपभोग संयम, त्याग व संतुलन पूर्ण करना चाहिए। किसी अन्य की वस्तु अथवा धन का लोभ नहीं करना चाहिए। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी, ईशावास्यम, ईशेवास्यम, तृतीयात ईशेन वास्यम, तृतीया तत्पुरुष समास, जगत्याम, जगती प्लस सप्तमी एक वचन, वास्यम में वस और यत प्रत्यय, जगत में गत तमम, यानी जो चलता रहता है कभी सुप्त नहीं होता उसको हम जगत कहते हैं। अमर कोश में कहा गया, जगती लोको विष्टपम भुवनम जगत, जगती लोक, विष्टप, भुवन और जगत ये पर्यायवाची शब्द है। जगती और जगत इस विश्व का एक नाम है क्योंकि ये चलता रहता है, कभी सुप्त नहीं होता। भुंजीथा, भुज धातु, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, गृदह में गृध धातु, लोभ करना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। दूसरा श्लोक, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। दोबारा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पदच्छेद इस पद्य का इस प्रकार से होगा, कुर्वन इह एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पुनः एक बार हो रहा है, कुर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुल इसमें 17 पद है, इसलिए छात्रों को चाहिए कि संख्यांकन के आधार पर अन्वय बनाने का अभ्यास करें। इसका अर्थ और व्याख्या इस प्रकार होगी कि इस लोक में, यह यानी इस लोक में, कर्माणि कुर्वन एव, कर्मों को करते हुए ही, कर्म कौन से हैं? शास्त्र विहित कर्म, उनको करते हुए ही 100 वर्ष की आयु जीने का इच्छा करें। ऐसा करने पर ऐसा करने के बाद ही शतायु होने की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न दूसरा और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को विभिन्न कर दे सब बच्चे सभी डॉक्यूमेंट्स। इसका अभिप्राय है कि
मनुष्य को 4 से इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को विभिन्न कार्यों में, विभिन्न शास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए कार्यों का ही संपादन करना चाहिए, उसके बाद ही शतायु होने की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्र निर्देशित कार्यों के आचरण से कर्मों का फल मनुष्य को नहीं मिलता है, अर्थात बुरा फल उसको प्राप्त नहीं होता है अथवा वह उससे लिप्त नहीं होता है। तो भावार्थ ये हुआ, इस संसार में काम कौन से करने चाहिए, जो कि शास्त्र निर्दिष्ट है, और शास्त्र निर्दिष्ट कर्मों का ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से ही शतायु मनुष्य जो है सुखी और संपन्न हो सकता है, और इनको कार्यों को करने से कर्मों का जो बुरा फल है वह मनुष्य को नहीं मिलता है और वह उससे लिप्त भी नहीं होता है। यही मानव का एकमात्र कल्याण का मार्ग है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रेयस्कर मार्ग नहीं है। टिप्पणियाँ कुर्वन् क्रि धातु क्षत्रि प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन, इह में इदम और ह प्रत्यय, जिज विषेद में जीव धातु जीना प्लस सन प्रत्यय विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिप्यते में लिप धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य का प्रयोग। छात्रों को अब निर्देशित किया जा रहा है गृह कार्य के लिए, वो गृह कार्य करें। 5 प्रश्न में दे रहा हूँ जो आज का व्याख्यान है उस पर आधारित है, सावधानी से इनको करें, जो समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं। प्रथम श्लोक की अन्वय सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा मंगलाचरण श्लोक का भाव लिखिए। तीसरा प्रश्न है मनुष्य के लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग कौन सा है। चौथा प्रश्न है त्याग पूर्वक उपभोग का उपदेश क्यों दिया गया है। और 5वां प्रश्न है ईशावास्यम पद का भाव लिखिए। आशा है आप सभी को यह व्याख्यान जो है अनुकूल लगा होगा और आप निर्देशित जो कार्य हैं वो जरूर करें। धन्यवाद। हाँ सर।